चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज। आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को याद रखिएगा ट्रेड बिल भी कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? ट्रेड बिल। और याद रखिएगा ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? निगोशिएबल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की नीड कहाँ होती है या फिर इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे आता है? तो देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा बिजनेस में हमको सेल और परचेज करना पड़ता है। कभी कभी हम सेल जो करते हैं वो कैश में करते हैं और कभी कभार हमें क्रेडिट पे भी करना पड़ता है। क्रेडिट मतलब उधारी पे। एक एग्जांपल समझते हैं कि मान के चलिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए, और एक है मिस्टर बी। एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया है? मिस्टर बी को गुड सोल्ड किया है। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को गुड सोल्ड किया है। गुड सोल्ड ऑन ऑन क्रेडिट, उधारी पे। मिस्टर ए ने गुड सोल्ड किया, मैंने कहा किसको? मिस्टर बी को। कैसे? उधारी पे, ऑन क्रेडिट। कितने की गुड सोल्ड किया? 1,00,000 रुपीज की। अब मिस्टर बी ने कहा कि सर ऐसा है कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अभी थोड़ा सा कोविड-19 का है ड्यूरेशन, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मुझे, तो मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो ए के माइंड में थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ या थोड़ा सा उसको इनसिक्योरिटी फील हुई कि यार 3 महीने बाद अगर से इसने पेमेंट नहीं दिया तो क्या होगा। तो फिर उसने क्या सोचा कि चलिए ठीक है सर, आप 3 महीने बाद पेमेंट देने वाले हो ना, तो ऐसा करते हैं कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं। एक एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हम साइन करते हैं। मैं लिखूंगा एक एग्रीमेंट जिसमें मैं लिख दूंगा कि आप मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करने वाले हो। कौन लिखेगा? मिस्टर ए। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो अपनी गारंटी, अपनी सिक्योरिटी चाह रहा है कि 3 महीने बाद मुझे अल्टीमेटली पैसा मिल जाना चाहिए। तो ए ने क्या किया? सबसे पहले गुड्स सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? मिस्टर बी को। तो ए को हम सेलर भी कह सकते हैं, ए को हम क्या कह सकते हैं? सेलर। और बी को हम क्या कह सकते हैं? परचेसर। ए ने गुड्स सोल्ड किया बी को। ए अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कहा मैंने? कि एग्रीमेंट बनवाएगा। कौन लिखेगा? कौन एग्रीमेंट बनाएगा? ए। तो इसे कहा जाता है ड्रॉवर। इस टॉपिक में याद रखिएगा, जो पर्सन बिल लिखता है, जो एग्रीमेंट बनाता है, उस पर्सन को कहा जाता है ड्रॉवर। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्टीज होती हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा, ए कौन है? ए ने गुड सोल्ड किया, इसलिए हम उसको सेलर कह सकते हैं। अपने सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा? वो एक एग्रीमेंट बनाएगा। मतलब एग्रीमेंट कौन बनाएगा? ए बनाएगा। ए एग्रीमेंट बनाएगा और किसके पास भेजेगा? बी के पास। तो जिसके नाम से एग्रीमेंट बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉविंग। तो ए ने क्या किया? बिल मतलब एग्रीमेंट भेजा, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है बिल, या इसी को हम कह सकते हैं ड्राफ्ट। एक बार फिर से देख, किसने बिल बनाया? किसने एग्रीमेंट बनाया? ए ने। तो ए को हम क्या कहेंगे? ड्रॉवर। किसके नाम से बनाया गया? बी के नाम से। तो बी को क्या कहा जाएगा? ड्रॉविंग। बी क्या करेगा? उस एग्रीमेंट को पढ़ेगा और एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद अपनी एक्सेप्टेंस देगा, मतलब अपनी मंजूरी दे देगा कि हाँ भैया मुझे एग्री है कि 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करने वाला हूँ। तो ए कौन है? ड्रॉवर है। और बी कौन है? ड्रॉवी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जिस्टेंस कहां से होता है? जब हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम मतलब सेलर अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी गारंटी के लिए वो सामने वाले पर्सन से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। तो ये जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ए सेलर, उसी को हम कहेंगे ड्रॉवर। बी परचेसर, उसी को हम क्या कहेंगे? ड्रॉवी। अच्छा, इसमें टोटल 3 पार्टीज हो सकती है। इसमें टोटल 3 पार्टीज हो सकती है। दो तो आपके सामने है, तो पार्टीज भी हम देख लेते हैं। एक होता है ड्रॉवर। फर्स्ट वन इज ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन? हु ड्रॉ द बिल। हु ड्रॉ द बिल। ड्रॉवर किसे कहेंगे? जिसने बिल ड्रॉ किया है। जिसने क्या किया? बिल ड्रॉ किया है। दूसरा कौन होगा? ड्रॉवी। दूसरा कौन होगा? ड्रॉवी होगा।
ड्रॉ भी किसे कहेंगे? द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। जिस पर्सन के नाम से बिल लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉ भी कहेंगे। तो एक ड्रॉवर हो गया जो बिल लिखेगा, ड्रॉ भी कौन? जिसके नाम से बिल लिखा जाए। तीसरा कौन होगा? तो तीसरा पेई होगा। थर्ड वन इज पे। पे मीन्स हु रिसीव द पेमेंट, हु रिसीव द पेमेंट, जिसको पेमेंट मिलेगा। हु रिसीव द पेमेंट ऑन ड्यू डेट आप कह सकते हो, ड्यू डेट। तो जैसे ए ने एग्रीमेंट बनवाया बी के नाम से, बी क्या करेगा? 3 महीने बाद ए को पे कर देगा, मतलब अल्टीमेटली ए कौन हो गया? तो ए का नाम क्या है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर मोस्टली क्वेश्चन में क्या हो सकता है? पे हो सकता है कि अल्टीमेटली उसको पैसा मिलने वाला है। लेकिन कभी कभार कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है पे। थर्ड पर्सन भी पे हो सकता है सर, कैसे? मान के चलिए कि ए ने वो एग्रीमेंट किसी और को दे दिया, मतलब ए को किसी और को पेमेंट करना था, तो ए ने क्या किया? वो एग्रीमेंट किसी और को दे दिया, मिस्टर डी को दे दिया। तो फिर पेमेंट किसको मिलेगा? मिस्टर डी को। तो पे चेंज भी हो सकता है। 90% केसेस में पे कौन होता है? ड्रॉवर, क्योंकि ड्यू डेट पे पेमेंट किसको मिलने वाला है? ड्रॉवर यानी मिस्टर ए को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि ए ने शायद किसी से पैसा लिया होगा, उसने वो बिल किसी और को दे दिया, तो फिर क्या हो सकता है? इस कंडीशन में पे चेंज हो सकता है। तो 3 पार्टीज हो सकती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। अब देखिए इस टॉपिक में अलग अलग कंसेप्ट है, वो क्या हो सकते हैं? तो देखिए कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको समझने जरूरी है। यहां तक के समझो आपको कि ए ने क्या किया? गुड सोल्ड किया बी को। ए अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करवाया? एक एग्रीमेंट साइन करवाया, उस एग्रीमेंट को कहते हैं बिल। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? बिल। बिल कौन लिखेगा? ए मतलब सेलर लिखेगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉवर। किसके नाम से लिखा जाएगा? बी मतलब परचेसर, एंड उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉवी। जो लिखेगा ड्रॉवर, जिसके नाम से लिखा जाए ड्रॉवी। और थर्ड हमने कौन सा देखा? पे, जिसको पेमेंट मिलने वाला है। अब मान के चलिए कि बिल कितने मंथ्स का था? 3 मंथ्स का था। अमाउंट भी लिख लेते, 4 रुपीज 1 लाख। 4 रुपीज 1 लाख की। अगर से बी ने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया, मतलब 3 महीने बाद अगर से उसने पेमेंट कर दिया, तो वो कहलाएगा बिल ऑनर्ड। वो क्या कहलाएगा? बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड का मीनिंग क्या होगा? पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। कि अगर से ड्रॉवर को ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव हो जाता है तो वो कहलाता है बिल ऑनर्ड। फिर होगा बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड हो सकता है। बिल डिसऑनर्ड का मीनिंग क्या होगा? कि ड्यू डेट पे पेमेंट आपको नहीं मिला, पेमेंट नॉट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। बी ने कहा था मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन अगर से बी ने 3 महीने बाद आपको पेमेंट नहीं किया तो वो कहलाता है बिल डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया मतलब बिल ऑनर्ड, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया मतलब बिल डिसऑनर्ड। एक और हो सकता है इसमें, बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बहुत केयरफुली सुनिएगा ये क्या होता है। जैसे कितने मंथ्स का बिल है? 3 मंथ्स का, मतलब ए बी से पैसा कब लेगा? 3 महीने बाद। लेकिन मान के चलिए कि ए को इमरजेंसी आ गई, 1 महीने में इमरजेंसी आ गई, उसको पैसों की नीड है। बी से मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट कितने मंथ्स का था? 3 मंथ्स का। तो अब ए के पास क्या ऑप्शन है कि जो बी ने जो एग्रीमेंट साइन करके दिया है वो ए के पास है। तो ए क्या करता है? ये एग्रीमेंट अपने बैंक के पास लेके जाता है और बैंक मैनेजर से बात करके कहता है कि सर ये बिल एक एग्रीमेंट है, मुझे बी से इतने पैसे लेने हैं, आप ऐसा करिए एग्रीमेंट आप रख लीजिए, उसके बदले मुझे कैश दे दीजिए। तो ये जो इनकैशमेंट ऑफ बिल है, दैट इज द इनकैशमेंट ऑफ बिल, वो कहलाता है बिल डिस्काउंटेड। मतलब 1 महीने में उसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो बी के पास तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बी ने साइन करके दिया है कि वो 3 महीने में पैसा देगा। तो आप 1 महीने में नहीं मांग सकते, ये तो अगेंस्ट रूल हो जाएगा। तो ए क्या करता है? अपने बैंक के पास जाता है, बैंक को बिल देता है, मतलब मॉर्गेज कर देता है वो एग्रीमेंट, और उसके बदले बैंक से क्या करता है? वो कैश ले लेता है। तो ये कहलाता है बिल डिस्काउंटेड। फिर एक होता है बिल इंडोर्स। बिल इंडोर्स, इंडोर्समेंट। बिल इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन। ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन। जैसे बिल किसने लिखा था? ए ने। बी ने क्या किया था? उसको साइन किया था, मतलब बिल किसके पास आ चुका था वापस?
ए के पास आ चुका है बिल, बिल किसके पास आ चुका है, ए के पास। अब मान के चलिए कि ए ने ये बिल मिस्टर डी को दे दिया, मिस्टर डी को दे दिया, तो ये कहलाएगा इंडोर्समेंट। ये क्या कहलाएगा, इंडोर्समेंट। बिल इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन। ए ने बिल लिखा बी के नाम से, बी ने साइन किया और बिल वापस दिया ए को। अब बिल किसके पास आ चुका था, ए के पास। ए को कुछ पैसे देने थे डी को, तो ए ने क्या किया, वो बिल उठा के डी को दे दिया। तो ये जब ड्रॉवर थर्ड पर्सन को बिल देता है तो वो कहलाता है बिल इंडोर्समेंट। क्लियर है। चलिए, बिल इंडोर्समेंट के बाद होगा पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट, लेकिन पार्ट पेमेंट से पहले हम समझ लेते हैं बिल रिटायर्ड। बिल रिटायर्ड, बिल रिटायर्ड का मीनिंग क्या होता है, केयरफुली सुनिएगा। ड्यू डेट के पहले अगर से पेमेंट मिल जाए, जैसे 3 महीने के बाद ड्यू डेट है, 3 महीने का ड्यूरेशन था, मान के चलिए बी ने आपको 2 महीने में ही पेमेंट कर दिया, तो ये कहलाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। मींस पेमेंट रिसीव बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले अगर से पेमेंट मिल जाए तो वो कहलाता है रिटायरमेंट। बिल ऑनर्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने, ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव हो गया मींस बिल ऑनर्ड, ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ मतलब बिल डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड मतलब ए ने क्या किया, ड्रॉवर ने क्या किया, अपने बैंक के पास गया, बैंक से उसके बदले कैश लिया, इनकैशमेंट ऑफ बिल कहलाता है बिल डिस्काउंटेड। बिल इंडोर्स का मीनिंग क्या बताया मैंने, ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन। बिल रिटायर्ड, बिल रिटायर्ड का मीनिंग क्या होता है, ड्यू डेट के पहले पेमेंट मिल जाना। अब आते हैं पार्ट पेमेंट पे। पार्ट पेमेंट शायद आपको नाम से ही समझ रहे हैं, जैसे बी को ऐसा लग रहा है कि शायद वो 3 महीने बाद पूरे 1 लाख रुपीस पे नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता है, ड्यू डेट के पहले मतलब 3 महीने कंप्लीट होने के पहले ही ए को फोन लगाता है और बोलता है सर मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, ऐसा कर रही कि 60,000 रुपीज मुझसे अभी आप ले लो। तो ए ने, बी ने क्या किया, ड्यू डेट के पहले 60,000 रुपीज दे दिया, तो ये जो 60,000 ये कहलाएगा पार्ट पेमेंट। फिर आप बोलोगे सर 40,000 का क्या, तो याद रखिएगा जो रिमेनिंग 40,000 है, बिल कितने का था, 1 लाख का, पार्ट पेमेंट कर दिया क्योंकि उसके पास टोटल पैसे अरेंज नहीं हो पाए 1 लाख रुपीज, तो उसे 60,000 पे कर दिया। अब क्या करेगा ए, याद रखिएगा ए क्या करेगा, अब उससे रिमेनिंग जो 40,000 है, रिमेनिंग कितना है 40,000 है बैलेंस अमाउंट। अब ये बैलेंस अमाउंट के लिए उससे एक नया बिल साइन करवाएगा, मतलब फिर से एक न्यू बिल, एक एग्रीमेंट होगा। ये भी हो सकता है कि ए उसको ये न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट भी ले कि चलो ठीक है मैं आपको 2 महीने का टाइम और देता हूं, लेकिन क्या करेगा ए, इन 2 महीने के लिए उससे इंटरेस्ट भी लेगा। तो याद रखिएगा कि पार्ट पेमेंट मतलब कुछ पैसे मिल चुके, कुछ पैसे मिलना बाकी है, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसके लिए एक न्यू बिल वापस से बनाया जाता है। ये भी हो सकता है कि न्यू बिल के साथ क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा एज अ ड्रॉवी, और ड्रॉवर क्या करेगा, उससे इंटरेस्ट लेगा। तो इतने कंसेप्ट हो सकते हैं, बिल ऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड, बिल इंडोर्स, बिल रिटायर्ड, पार्ट पेमेंट एंड सो न्यू बिल। क्लियर। एंड लास्ट वन देखिएगा, इंसॉल्वेंसी। लास्ट वन इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी को कहते हैं बैंकरप्ट। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कंगाल, दिवालिया घोषित हो जाना। दिवालिया घोषित हो जाना मतलब बी ने क्या किया, हाथ खड़े कर दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए तो है ही नहीं आपको देने के लिए, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए है, अगर से आप चाहते हो तो 20,000 रुपए ले लो, नहीं तो और भी लोग हैं जिनको मुझे पेमेंट करना है। मतलब बी सिचुएशन में आ चुका है कि वो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएगा, जितना मतलब 1 लाख रुपीज हमें लेना था वो 1 लाख का पेमेंट नहीं कर पाएगा, बैंकरप्ट हो चुका है, वो कंगाल बन चुका है। तो जो कंगाल बन चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। क्लियर है। तो होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझी होगी।